गोली तो नहीं खानी सोनिया। वेरी फनी। दूसरा कुर्रा किसके नाम निकलता है और उसमें नाम आता है जी आयजा, फीमेल का रोल करना है, तो आप रीमेल की एक्टिंग कर। हाय, दिस इज मी उस्मान अवान। आज है चांद रात और चांद रात हमारा वो तोहफा होता है जो रमजान के बाद अल्लाह ताला की तरफ से हमें अनायत किया जाता है। तो आज फैसलाबाद डिजाइनर काउंसिल की तरफ से बहुत सारी मॉडल, डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर और हमारी बहुत खूबसूरत सेलिब्रिटीज हमारे साथ होंगी और आज हम उनसे बात करेंगे कि ईद कैसे गुजरनी है। आज चांद रात है और चांद रात अल्लाह ताला का वो तोहफा है जो रमजान के बाद मुसलमानों को दिया जाता है। और चांद रात में आज मेरे साथ हैं फैसलाबाद के वो सितारे जो खूबसूरत अंदाज में जगमगा रहे हैं। मेरे साथ तशरीफ फरमा है फैसलाबाद के फेमस डिजाइनर जैन शेख वेडिंग स्टूडियो और उन्हीं के साथ हैं फेमस टिकटॉकर गोशी अवान और मेरे कोलीग एंकर आमिर शाह साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और मेरे साथ है मेरी बहुत प्यारी आपा। और एक चीज मैं खास तौर पे आपको बताता जाऊं कि बाल अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफा होता है और बालों की एक्सपर्टीज जो है हर शख्स या हर इंसान नहीं कर सकता। लेकिन आज मेरे साथ एक वो शख्सियत हैं जो आपके हेयर्स को बहुत एक्सपर्टीज के साथ देखती भी हैं और उनको ठीक करती हैं और बड़े खूबसूरत स्टाइल भी बनाती हैं, गुलनाज जट साहिबा। फिर मेरे साथ जो हैं बहुत खूबसूरत मॉडल अलीजे, फिर आयजा खान, अन्नू और आमना और मुस्कान, बहुत प्यारी दोस्तें एज अ मॉडल वर्क कर रही हैं। और आज हम इनसे पूछेंगे कि आपने जो है चांद रात को किस तरह सेलिब्रेट करना है। चांद रात को खूबसूरत अंदाज में आज हम सेलिब्रेट करेंगे जैन शेख वेडिंग स्टूडियो में। सो आज मैं पहले जो मेरे दोस्त हैं टिकटॉकर हैं मैं उनसे बात करूंगा कि आप चांद रात को कैसे सेलिब्रेट करते हैं और चांद रात में क्या कोई स्पेशल ड्रेसिंग होती है, जैसा आज आपने जैन शेख का ड्रेस पहना हुआ है, बड़ा खूबसूरत ड्रेस है। तो गोशी आप ये बताएं कि चांद रात जो है वो, क्योंकि चांद रात बहुत मसरूफ रात होती है, इसमें जो है आप अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अपने फैमिली मेंबर्स में जो है ईद की जो है वो खुशी में केक देने जाते हो, उनसे मिलने जाते हो। अगर आप बड़े हो तो छोटों को ईद देने जाते हो, तो क्या कहना चाहेंगे? हम सबसे पहले तो चांद रात अपनी फैमिलीज के साथ, अपने घर वालों के साथ, वो उसके बाद हम जाते हैं जी जो हमारे बड़े हैं जो हमारे साथ नहीं रहे तो उनको मिल के आते हैं कब्रिस्तान में। तो उसके बाद हम अपनी फैमिलीज में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। जी, बड़ी खूबसूरत बात जो है वो गोशी अवान ने कही कि सबसे पहले हम वो लोग जो शायद पिछले साल हमारे साथ थे वो आज नहीं हैं, किसी के वालिद होंगे, किसी की वालिदा होंगी, किसी की बहन होंगी या किसी का कोई दोस्त, और अगर वो आज नहीं है तो उनके लिए जो है हम फातिहा ख्वानी करने कब्रिस्तान जाते हैं और उनको एज अ ईद जो है विश करने जाते हैं, क्योंकि सूरत यही होती है कि हम उनके लिए फातिहा करें, हम उनके लिए दुआ गो हों कि अल्लाह ताला उन पे करोड़ों रहमतें करें। बिल्कुल उसी के साथ मेरे बहुत प्यारे दोस्त, कोलीग, एंकर आमिर शाह साहब भी हैं और आमिर शाह साहब से पूछेंगे कि आमिर शाह साहब बड़े खूबसूरत ड्रेस में आज जो है आप आए हैं, तो क्या कहने चाहेंगे कि आपकी चांद रात आज कैसी है? चांद रात हमेशा की तरह बहुत अच्छी है और सबसे बढ़कर पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इतनी खूबसूरत सी महफिल में मदऊ किया और इतने खूबसूरत फैसलाबाद के सितारे माशाल्लाह देखने में आ रहे हैं। तो चांद रात जो है, जैसे आपने बात की कैसे बनाते हैं, चांद रात एक स्पेसिफिक हमें एक तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से। जब हम पूरा महीना इबादत करते हैं, रोजे रखते हैं, तो उसके बाद एक रात हमें मिलती है कि जिस रात हम अपने बच्चों को शॉपिंग वगैरह करवाते हैं और उस दिन की तैयारी की जाती है जिस दिन का हमें अजर मिलता है रमज़ान के रोजे रखने के बाद। और पहले बात करें स्टार्ट में अगर ईद कैसे मनाते हैं, तो ईद ही एक बहुत अच्छा त्यौहार है मुसलमानों में। और सुबह सुबह उठ के फर्स्ट टाइम ईद की नमाज पढ़ना, बाज़ जब बचपन में होते थे तो उठते नहीं थे,
तो घर वाले वालिद साहब बड़े गुस्से से उठाते थे कि उठो ईद की नमाज पढ़ने जाना है। अच्छा आमिर भाई, आप मुझे ये बताएं कि कभी मतलब जैसे चांद रात में इतने गुम हो गए दोस्तों के साथ या किसी गेट टुगेदर में, किसी खाने शाने में, कि सुबह जो है वो ईद की नमाज ना पढ़ी जाए, तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि जब टीन एज में थे तो जब सो जाते थे रात को लेट नाइट आना शॉपिंग करते। आमिर भाई की बड़ी खूबसूरत बातें ये तो चलती रहेंगी और उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें बताया कि मेरी चांद रात जो है वो इस तरह गुजरती है। फैसलाबाद की फेमस मॉडल मुस्कान जी से आज पूछते हैं। मुस्कान, आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो और आपने जो क्लोथिंग है, ड्रेस बड़ा खूबसूरत पहना है। किसका ड्रेस पहना? ओह थैंक यू मुस्कान, खुश कर दिया आपने। अच्छा जी, मेरे साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त और फेमस मॉडल एक्टर सारा खान। सारा से आज पूछते हैं कि सारा, जैसा कि आज चांद रात है और सुबह ईद है, सारा ये बताएं कि आज जैसे हम मतलब ईद देते हैं, तो ईद देने में ज्यादा मजा आता है कि ईद लेने में ज्यादा मजा आता है? लड़कियों को तो लेने में ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल, लड़कियां हमेशा से ये ख्वाहिश रखती हैं कि जी हमें ईदी दी जाए। सारा ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ईद लेने में बहुत मजा है। अच्छा जी, अब मैं अपने बहुत अच्छी और मेरी जो आप समझ लें कि बहुत कम अरसे में बड़ा एक नाम बनाया, आमना से पूछते हैं कि आमना, आप जो है चांद रात को फैमिली के साथ सेलिब्रेट करती हैं, आप दोस्तों के साथ करती हैं, और फिर सुबह के क्या प्लान्स हैं? मैं फैमिली के साथ करती हूँ, फिर फ्रेंड्स के साथ, फिर सबसे इम्पोर्टेंट मेहंदी लगवाने जाना। बिल्कुल, फीमेल मॉडल्स के लिए जो है मेहंदी है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर चांद रात में मेहंदी नहीं है तो वो चांद रात नहीं है। बिल्कुल जी, आमना की बड़ी खूबसूरत बात। और मेरे साथ अनु जी हैं। अनु भी जो एज अ मॉडल भी काम कर रही हैं और बहुत सारे जो है इन्होंने सॉन्ग्स किए हैं, इसके अलावा फेमस टिकटॉकर भी हैं। अनु से हम पूछते हैं कि अनु, आपको चांद रात पे अगर हम कहें कि तुमने सुबह की सेवियां अभी बना ली है तो बना लोगे? बिल्कुल, अनु जो है वो सुबह की जो सेवइयां हैं वो अभी बना के फ्रीजर में रख देगी, क्योंकि ठंडी भी हो जाएंगी और सुबह बड़े मजे से। आयजा, आप बताएं कि चांद रात है तो, अच्छा आयजा, वैसे एक बात है, चांद रात में ज्यादा दोस्तों के साथ मजा आता है या फैमिली के साथ मजा आता है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स फैमिली के साथ जो है वो आपकी एफिलिएशन ऐसी होती है क्योंकि फैमिली के साथ ज्यादा होता है, हर चीज को डिस्कस करना, कपड़ा जूता क्या पहनना। हाँ बिल्कुल। अच्छा ऐसा आपने वेरी किसकी किया? उस्मान अमान का। ओह थैंक यू। देख लें, आज हमने डाई एंड डाई का जो है ना वो आयजा को वेयर करवाया है। तो ईद में सबसे पहले आप उठ के क्या सोचती हैं कि आज मुझे कुकिंग करनी चाहिए, या मैं सबको फोन करके ईद मुबारक कहूँ, या कि मतलब सबसे पहला प्लान क्या होता है? सबसे पहले उठकर हम लोगों ने नमाज पढ़नी होती है, फिर सब अपनी फैमिली वालों को ईद विश करनी होती है, फिर शीर कोरमा बनाना होता है, फिर खाने का। अच्छा आप मुझे ऐसे बताएं कि ज्यादा फिरनी मजेदार बनती है या शीर कोरमा? शीर कोरमा। हाँ बिल्कुल, फिरनी से ज्यादा शीर कोरमा, क्योंकि मीठा जरा ज्यादा होता है। हमारे पंजाबी लोग जो मीठा लाइक भी ज्यादा करते हैं। फैसलाबाद की फेमस हेयर स्टाइलिस्ट और एक्सपर्ट जो है गुलनाज आपा भी हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि आपकी ईद और चांद रात कैसी होती है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए, एक स्टाइलिस्ट के लिए, या जो एक सैलून चला रही होती हैं, वो कितनी मतलब अपने काम के साथ साथ अपनी जो है फैमिली को भी देखती हैं और अपने दोस्तों को भी देखती हैं, अपने जो है वो उन्होंने खाने शाने भी बनाते होते। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे गुलनाज आपा से। गुलनाज आपा ये बताएं कि जैसे आज चांद रात है तो आज का दिन भी आपका बहुत बिजी होगा, और कल भी ऑफ कोर्स मतलब ईद है फैमिली के साथ, तो आज आप कैसे मैनेज करती हैं सैलून और घर? जी, मैं एक जैसे कि हेयर एक्सपर्ट भी हूँ और हाउसवाइफ भी हूँ, और मैं 20 ईयर्स से ये काम कर रही हूँ, तो मुझे मैनेज करना अब आ गया है। स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल होता था कि जैसे मतलब चांद रात है, ईद के दिनों में घर में बच्चों के कपड़े भी देखने, उनकी तैयारी भी करनी, और सैलून का जो रश है उसको भी फेस करना, तो अब ये है कि मैनेज करना आ गया। तो अच्छा गुलनाज आप, एक बड़ी मतलब खूबसूरत बात कि मतलब आप सैलून को भी रन कर रही हैं ना, मतलब हेयर्स का जो भी एक्सपर्टीज है आप देती हैं अपनी सर्विसेज, तो कुछ ऐसी क्लाइंट भी आती होंगी कि पहले मेरा काम कर दो, मुझे जो है सबसे खूबसूरत लगना है, तो फिर वहाँ आप कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली में चांद रात को यही होता है, हालांकि अपॉइंटमेंट बुक होती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा लेट होगी, बस थोड़ा सा लेट होगी, यानी 1 घंटा वो उनके लिए थोड़ा सा होता है, लेकिन हमारे लिए वो जो दिन है ना चांद रात का, वो एक एक पल हमारे लिए बहुत बिजी। बिल्कुल जी, जो
ईद है, ईद पे हर जो फीमेल है हमारी, हम शोबिस से हैं क्योंकि हमें भी आइडिया होता है कि हर लड़की जो है वो एक दूसरे पे सबकत लेना चाहती है कि मेरे जो बाल हैं, जो मेरा मेकअप है, मेरा ड्रेस है, वो किसी और का ना हो। सो बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात। अच्छा, अब मैं अपनी जो छोटी सी और बड़ी प्यारी सी मॉडल अलीजे से पूछता हूँ कि अलीजे, जैसे आज चांद रात है और आपने ड्रेस भी बड़ा खूबसूरत पहना है, पहले ये बताओ ड्रेस किसका पहना हुआ है? ये ज़ैन शेख का पहना। जी बिल्कुल, ज़ैन शेख वेडिंग स्टूडियो में आज जो है ये सारा हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो अलीजे ने ज़ैन शेख का जो है ड्रेस पहना है, बड़ा खूबसूरत है, एम्बेलिशमेंट बड़ी खूबसूरत है और उसके साथ हमारी मॉडल बड़ी प्यारी है। अच्छा अलीजे, आप ये बताएं कि आज चांद रात है, तो चांद रात पे क्या प्लान्स होते हैं? चांद रात पे बेसिकली सिंपल से प्लान, पहले तो घर में काम शाम होता है, उसके बाद शॉपिंग पे जाना और उसके बाद सबसे मेन, जैसे कि पहले बोला कि मेहंदी लगवानी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है काम की। घर मेहंदी लगवा, बाकी काम बाद में। अच्छा, वैसे आप सब फीमेल में से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप ये बताएं कि जो ईद पे ईदी होती है वो कितनी होनी चाहिए? कितनी देते हैं? नहीं, ये हो सकता है ना कि फॉर एग्जांपल ये लो 500 पकड़ो, तुम सूट ले आओ। हाँ, ऐसे भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से 500 पे 500 में कोई भी सूट आजकल मेरे किसी भी ब्रांड का नहीं आता। ईद जितनी भी हो, ईद ब्रांड का नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल, जैसे कि गोशी अवान साहब ने बड़ा खूबसूरत वेयरिंग की है। ये मुझे ईद का बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है ज़ैन शेख ने। थैंक यू यार, मुझसे अच्छे तो आप आपको ज़ैन ने इतना खूबसूरत आउटफिट दिया है। बिल्कुल जी, ज़ैन की कलेक्शन बहुत खूबसूरत है। ईद कलेक्शन आप लोग विजिट भी कर सकते हैं। डी ग्राउंड जो है ज़ैन शेख वेडिंग स्टूडियो है, आप लोग आए, विजिट करें और अपनी वेडिंग का, अपने निकाह का और ईद का जोड़ा कुछ भी बनवाना चाहें तो इंशाल्लाह बनाएंगे। मेरे साथ तशरीफ फरमा है ज़ैन शेख, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है, बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी, और आज हम उन्हीं के स्टूडियो में ये सारा शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन भाई, जैसे कि चांद रात है और बड़े खूबसूरत चेहरे आज आपके स्टूडियो आए हैं आपसे जो है वो परचेजिंग करने, और जैसे आज हमारे बड़े फेमस टिकटॉकर गोशी अवान साहब ने आपका जो है कॉस्ट्यूम वेयर किया है। तो ज़ैन आप ये बताएं कि एक तो चले ईद का त्यौहार अल्लाह ताला की तरफ से में गिफ्ट होता है, तो आपने जो अपनी कलेक्शन है वो किस जो है वो सिनेरियो में या कौन से थीम बेस के साथ डिजाइन की थी? बस छोटी ईद जो होती है, जैसे मीठी ईद होती है, खुशियों की ईद होती है, और आजकल तो ईद समर्स में आ रही है, तो इतने डार्कर कलर्स नहीं हम लोग यूज करते, हम लोग जरा लाइटर टोन में जाते हैं। जैसे मैंने ये व्हाइट पे बनाया है, व्हाइट एंड गोल्ड का मिक्सचर बनाया है कि जो अगर लड़के ईद की नमाज के बाद पहने तो मॉर्निंग में डार्क कलर्स इतने अपील नहीं करते। वैसे भी व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट कलर्स आजकल ट्रेंडिंग। चांद रात में खूबसूरत सितारे मेरे साथ, और हमने एक गेम रखा है, वो सरप्राइजली होगा, जिसका नाम निकलेगा उसको वो एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि पहले जो है कुर्रा किसके नाम निकलता है। सो फर्स्ट हम जो है वो देखते हैं कि ओ गुलनाज आपा। क्लैपिंग करते हैं, क्लैपिंग करते हैं। गुलनाज आपा आपका निकला है कि विलन की एक्टिंग कैसी है। ये जट है और ये बड़ा माशाल्लाह आप में तो ये पहले ही जो है वो बेबी बॉर्न गट्स होते हैं कि जट तो बड़े तगड़े और बड़े जीदार होते हैं। तो आप कैसे एक विलन का रोल अदा करेंगे अगर आपको कोई सपोज एक्टिंग के लिए कहता है? विलन का रोल, फर्ज करें आपको कोई रॉन्ग नंबर तंग कर रहा है, तो आप कैसे उनको मतलब डांटेंगी या फर्ज करें उसको रिप्लाई? कोई आपको मतलब कोई भी किसी भी पर्पस में कहता है कि तुम गलत कर रही हो, तो फिर आपका रिस्पॉन्स क्या होगा कि आप उसे क्या कहेंगे? पंजाबी में कर। मैं तो ये कहूँगी ये गोली ते निशानी सोड़िया। वेरी फनी, बिल्कुल उनका अंदाज बड़ा खूबसूरत था कि अगर कोई इनको तंग करेगा वो कहेगी गोली तो नहीं खानी सोनिया। सो वेरी गुड। चलें अब दूसरा हम देखते हैं कि दूसरा कुर्रा किसके नाम निकलता है, और उसमें नाम आता है जी आयजा। आयजा, सपोज आपकी जो है ना चूड़ियां ईद पे आपने चांद रात पे ली हैं, वो टूट जाती हैं आपकी सिस्टर से, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? गुस्सा कर, तो गुस्सा करके दिखाओ ना कि किस तरह कहोगी तुमने क्या किया, मेरी नई चूड़ियां थी और सारी तुमने तोड़ दी। सारा ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें नहीं पता बिल्कुल, आयजा को वैसे मैंने आज गुस्से में देखा। जी बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत एक्टिंग आयजा। अब ये तीसरा हम देख रहे हैं आमना।
आमना, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने वैसे बिकॉज इट्स जस्ट लाइक गेम ना, आमना जब हमने झूठ बोल के लंबी लंबी छोड़नी हो तो आप क्या कहेंगी कि मैं अभी कहाँ से आई हूँ? मैं अभी कनाडा से आई हूँ। ओह माय गॉड, कनाडा से अभी आई हैं न्यूयॉर्क के लिए। स्पेशली आपके शो के लिए। ओह थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत मजेदार। अच्छा जी, अब जो कुर्रा है वो आमिर भाई। आमिर भाई, आप वैसे तो रोल बड़ा मजेदार है, एक मेल को कहना है कि फीमेल का रोल करना है, तो आप रिमल की एक्टिंग कैसे करेंगे? रिमल की रिमल की एक्टिंग आप कैसे करेंगे? मैं रिमल बन जाता हूँ, आप आमिर बन जाते चलिए मैं आमिर बन जाता हूँ, ठीक है। हाय अल्लाह। रिमल, तुम्हें याद है वो चांदनी रातें जब मैं तुम्हारे साथ? क्यों तंग कर रहे हो मुझे? रिमल, तुम्हें वो भूल गई मेरी रातें, वो जो मेरे खत लिखे हुए इतने खूबसूरत, और तुम आज मुझे पहचान नहीं रही रिमल? रिमल बहुत नखरा दिखा रही है, बट क्लैपिंग। जी, अब देखते हैं कि कुराफाल किसका निकलता है। मुस्कान। अच्छा मुस्कान, ऐसे बड़ी एक हमारी जनरल सी बात है कि एक आपने बड़ी जो है ना टाइम लगा के और बड़ी मेहनत से अपने लिए एक सूट डिजाइन किया है, और अगर वो आपके जो है सिस्टर से जल जाए तो आप क्या कहेंगी? हुआ था ऐसा सीन, गर्मी हुआ था, पूरा को फोन मार दिया। मुस्कान बहुत गुस्से वाली लगती है भाई, ये डायरेक्ट फोन मारती है। बिल्कुल क्लैपिंग। देखते हैं कि किसका जो है वो सारा खान। जी सारा, आपसे बड़ा एक आसान और सिंपल सा सवाल है, हमारा दारुल हुकूमत कौन सा है? ये तो बहुत इजी सवाल है, वो तो आई थिंक सबको पता होगा कि तो बताए ना। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। ओह वेरी गुड, कितना मुश्किल सवाल था और कितनी जल्दी दे दिया। चलें जी, अब देखते हैं अलीजे। अलीजे, अगर आपको बिल्ली की आवाज निकालनी पड़े तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए ना कि हमारे घरों में भी अक्सर मतलब हमने तो बिल्लियां आ भी जाती हैं, और वैसे भी कई जो हमने वो पालतू भी रखे हैं। मैंने अक्सर अपने रात को भाई वगैरह को डराने के लिए ना अक्सर मैं ऐसी आवाज निकालती हूँ। अक्सर रखती है हाँ। पर्शियन कैट्स वगैरह। वेरी गुड। अच्छा, सेम लग रही थी। अच्छा जी, अब हमारे जो अगले गोशी अवान भाई, गोशी भाई, अब ये बताएं कि अगर आपको कहें सुल्तान राय बन के वखास होने, तो जरा सुल्तान राय बन के तो दिखाएं। मैं किसी की भी एक्टिंग कर सकता हूँ, डेंजरस कोई ऐसी वैसी तो करें ना हम आपको। मैं करता हूँ एक। ये मजदूर का हाथ है कातिया, अगर तुम्हारी चौखट पे बारात आई तो बारात मेरा बना लूटेगा। ओह रियली, बहुत इंटरेस्टिंग यार। वैसे ना गोशी ने बड़ा जबरदस्त एक्ट किया ये है। कॉलर वाला भी इन्होंने बड़ा अच्छा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखते हैं जी हमारा लास्ट जो है अनु। अनु के लिए जी, अच्छा अनु कोई अच्छा सा सॉन्ग गुनगुना दे। ये लिखा मैं ये ना लिखा तेरे बारे सिफ्ता वाले लफ्ज मुका गए। ओह वाह, सबसे खूबसूरत वॉइस अनु की। जैसा कि ये छोटा सा हमारा क्विज था, मतलब कि ये इंटरटेनमेंट होती है। आज फैसलाबाद शोबिज डिजाइनर काउंसिल के जो हैं खूबसूरत सितारे हमारे साथ हैं, और हमने चांद रात को बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है सेलिब्रेट किया है। तो आई होप कि अल्लाह ताला सबकी जो है चांद रात, और फिर सुबह क्योंकि ईद है और हमने ईद भी पढ़नी है तो टाइम भी मेरे ख्याल से काफी हो गया है। सो आप सब लोगों को मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक, और हम सब बोलेंगे आप सबको ईद मुबारक। बहुत प्यारी दोस्त खूबसूरत मॉडल अलीना खान की आज बर्थडे भी है, और आज हम सब मिलकर उनको विश भी करना चाहेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अलीना, तुम जियो हजारों साल। हम आज हम मौजूद हैं सैन शेख स्टूडियो में, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सितारे जो कि आज नज़र आ रहे हैं, और मेरे साथ मौजूद है गुलनाज जट जो कि हेयर एक्सपर्ट हैं और मेकअप आर्टिस्ट। इनसे बात करते हैं कि ये चांद रात कैसे बनाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह।
आप आज चांद रात है, कैसे मनाती हैं? चांद रात तो हमारी तो बहुत रश में गुजर जाती है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, अपॉइंटमेंट के बगैर कोई आ जाता है। हेयर का काम होता है और बड़ा रिस्की काम होता है। हालांकि मैं अपने क्लाइंट से बोलती हूँ कि ये वो काम नहीं है कि मैं फटाफट मेकअप कर दूँ आपका, और गलत हो गया तो कोई एक नहीं, wash कर हाउस लो। वाइफ होना जी जी और वुमेन वर्किंग जी जी, वुमेन सबसे होना, पहले इसमें क्या फर्क है? जी, हाउस वाइफ और वर्किंग वुमेन, ये जो औरत होती है ना, ये मतलब वो अलग होती है, क्योंकि दोनों चीज़ों को जो बैलेंस रख के मैनेज करना, ये आम सी कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता। बच्चों को देखना, घर को देखना, किचन को देखना, फिर मुलाजमों को देखना, फिर अपनी टीम को देखना, फिर अपने सलोन को देखना, फिर जैसा कि चांद रात है, सारी रात आप काम में बिजी होती हैं, तो सुबह सुबह फर्स्ट टाइम उठ के पहला काम क्या करते हैं? जी, सुबह सुबह जो काम करने वाले होते हैं ना, वो भी मैं रात को ही कर लेती हूँ। जैसे शीर खुरमा बनाना, सवैयाँ बनाना, और जो चिकन को है वो मैरिनेट कर लेना, कि ताकि सुबह मेरा खाने का भी साथ साथ, क्योंकि जागना तो होता ही है क्लाइंट के साथ, तो साथ साथ फिर मैं अपना किचन भी मैनेज कर लेती हूँ। कभी किचन में मुलाजिम काम कर रही हूँ, उनको देख लिया जब भी टाइम लगा, तो इसलिए फिर मैं साथ साथ कर रही हूँ। क्योंकि ईद वाले दिन जो है इतना हम थक चुके होते हैं कि चांद रात को, यहाँ तक कि मुझे खुद को नहीं पता होता कि मेरे लिए टाइम बचेगा कि मैं मेहंदी चूड़ियाँ, तो इसलिए फिर मैंने ना दोपहर में ही चूड़ियाँ और मेहंदी, जैसे कि मैंने आज भी लगा ली है, मैंने पहले ही लगा लेती हूँ, ऐसा ना मेरे लिए टाइम ना बचे। नाज़रीन, यहाँ पे मेरे साथ जैन शेख साहब मौजूद है और उनकी एक मॉडल मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सारा खान। सारा, ईद कैसे मनाती है? ईद डेफिनेटली सब इंजॉयमेंट होती है, मज़े मज़े के खाने होते हैं, ईदी दी जाती है, ली जाती है, और बाकी और भी काफ़ी मसरूफियत होती है घर पे। आपने बड़ा प्यारा ड्रेस पहना हुआ है, ये किस डिजाइनर का? ये हमारे मोस्ट फेमस डिज़ाइनर जैन शेख, ये मैंने उनका ड्रेस वेयर किया। अच्छा जी, जैन शेख साहब भी मौजूद है मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बड़े चर्चे हैं आपके ड्रेसेस के, कुछ बताएंगे? बस चर्चे तो अल्लाह की ज़ात की वजह से है और अल्लाह ही इज़्ज़त देने वाला है। बाकी हम कोशिश करते हैं कि खूबसूरत लोगों को खूबसूरत ड्रेस बना के दें। थैंक यू। ईद के हवाले से कुछ बताएं कि सुबह सुबह फर्स्ट टाइम उठ के आप क्या करते हैं? सुबह सुबह उठ के हम नमाज़ पढ़ते हैं ईद की, वो तो सब लोग ही पढ़ते हैं। उसके बाद हम पूरी फैमिली मिलके साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि यूजुअली सब लोग आम रूटीन में तो साथ ब्रेकफास्ट नहीं करते। ब्रेकफास्ट करते हैं, ईदी लेते हैं, इंजॉय करते हैं, देते भी हैं ईदी। जैसा कि अब जाहिर सी बात है, बच्चों को ईदी लेना पसंद होती है, तो आप किस एज में हैं? आप अपने बड़ों से ईदी लेते हैं या आप बच्चों को ईदी? नहीं, अब तो मेरे भी बच्चे हैं तो हम ईदी देना पसंद करते हैं। बच्चों की खुशियाँ होती हैं ज़्यादा ना, तो उनको शौक होता है ईदी लेना। जब हम छोटे थे हमें भी खुशियाँ थी कि हम मामू से ईदी ले, बाबा से ले, दादू से ले, इस तरह। अच्छा, ईद का पहला दिन तो जैसा कि सबका ये कहना है कि फैमिली में गुजरता है जी, तो ईद के दूसरे दिन का प्लान क्या है? ईद के दूसरे दिन फ्रेंड्स में, फिर जैसे हम फैशन इंडस्ट्री से हैं, फिर जाहिर बात है ये भी हमारी एक फैमिली की तरह है, तो हम सब मॉडल्स फिर ड्रेसेस पहनते हैं, शूट्स करते हैं, रील्स बनाते हैं, मज़ा करते लाइक हैं। वो गेट टुगेदर हो गया ना, अपना सेलिब्रेट जो सब ने मिलके कर लिया, तो बस ये सीन होता है। आपका दूसरा दिन भी फ्रेंड्स में गुजरता है? दूसरा दिन फ्रेंड्स के साथ गुजरता है। लाइक ये जितने भी हमारे मेल मॉडल, फीमेल मॉडल्स, डिज़ाइनर्स, सब उस्मान, अवान, जैन शेख, और जितने भी हमारे डिज़ाइनर्स हैं और बाकी हमारी मॉडल्स वगैरह हैं। अच्छा, फैसलाबाद में आपको डिजाइनर सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है? अब ये दो नाम मैं लूंगा, जैन शेख ये या तो मुझे सनी मुश्किल अवान। में डाल रहे हैं। ये बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। वैसे मुश्किल सवाल करना तो हमारा फर्ज है, आगे इनका काम है कि ये मुश्किल सवाल को कैसे बताती है। मैं आपको मेरी लुक से अंदाजा हो रहा होगा कि अब मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने जिनका ड्रेस वेयर किया है वो बहुत ही फेमस और बहुत खूबसूरत डिज़ाइनर है, और हमारे लिए बहुत मज़े के और प्यारे प्यारे ड्रेस डिज़ाइन करते हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि सनी अवान साहब भी बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं और जो वेयर इन्होंने किया हुआ है उसके बारे में ये बता रही हैं। हालांकि इन्होंने मुझे पहले कहा है कि दोनों ही बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं। जी जी, दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और उनका काम और ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। फेमस डिज़ाइनर सनी अवान साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि ये ईद कैसे मनाते हैं और ये चांद रात की तैयारी कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और आपको भी बहुत बहुत चांद मुबारक। और जैसा कि आज चांद रात है, चांद रात जो है बहुत खूबसूरत होती है और इसमें जो है आप अपने कपड़ों का, अपनी फैमिली का, और अगर किसी फैमिली मेम्बर की तरफ जाना है तो आपको फैमिली के साथ जाना पड़ता है। कहीं ईद देनी होती है और कहीं लेनी होती है, और मुझे तो लेने में मज़ा आता है ना कि ईद जो है मुझे मिले।
अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि सुबह उठ के पहला काम क्या करते हैं? सुबह उठ के मैं सबसे पहले जो है नमाज पढ़नी होती है ईद की, और फिर जो है वो कब्रिस्तान में जाके जो मतलब अजीज़ो कारब है उनके लिए फातिहा कहनी, क्योंकि वो भी जो है वो हकदार होते हैं इस चीज़ के। फिर जो है घर में आके जो है वालदा ने जो खूबसूरत सी डिश बनाई होती है मीठी, वो खानी होती है, और फिर शुरू हो जाता है दोस्तों को ईद मुबारक कहना।